हाँ भाई, तो चलिए मेरे बच्चा, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दी ऑनलाइन कोचिंग इस प्लेटफॉर्म पे। और मेरे बच्चा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जबरदस्त तरीके से शेयर करो, क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर करो मेरे बच्चा। और सबसे जरूरी बात, लाइक का बटन एकदम उड़ा दो। और 2 मिनट में आपके कमेंट्स लेता हूं, फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वर्षा दिवाकर कह रही सर जी बहुत अच्छा डांस करते हो आप। चलो बेटा, थैंक यू। चलो भाई, आज का जो सेशन होने वाला है मेरे बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेटा बेहतरीन टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए भाई, क्या हो गया भाई, वीडियो रुक गया है क्या? हम अच्छे हैं बेटा, बंटी आप लोग कैसे हो? अरे वीडियो रुक गया, चलो कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क इश्यू होगा, अभी वो क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। हाँ भाई, सभी को राधे 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 राधे। क्या हो गया भाई, वीडियो का प्रॉब्लम है क्या? सर आप रुक गए? अच्छा, मैं रुक गया बेटा, कोई बात नहीं, 1 मिनट जो है हम वीडियो को क्लियर करते हैं। कुछ नेटवर्क इश्यू है मेरे बच्चा, जान रहे हो, थोड़ा सा इस समय मौसम का भी इश्यू है, तो नेटवर्क जो है थोड़ा सा स्लो है मुझे लग रहा है। हाँ भाई, अभी ठीक हो गया। चलो 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 चलो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली नेटवर्क इश्यू बेटा ऐसा आ ही जाता है कि क्या ही कर सकते हैं, है ना। हम्म, चलो, तो चलो भाई, अभी ठीक हो गया बेटा, सब लोग तैयार हो? अच्छा, कुछ बच्चे बेचारे चले गए, सोच रहे हैं सर वीडियो चल ही नहीं रही है। चलो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, क्लास को स्टार्ट करें। आ रही है वॉइस बेटा? पहले एक टेक्निकल मुझे कंफर्म करवा दो, वॉइस आ रही है, वीडियो क्लियर है, तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। क्लियर है सर अब एकदम? हाँ, मौसम की वजह से हो गया था, बिल्कुल बेटा। चलो, हाँ क्लियर है। हाँ, तो चलो मेरे बच्चा, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन बेटा इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहां पे हमारे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो बेटा 99% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे बच्चा, ट्रांसफॉर्मेशन, आइए आप पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कितने टाइप से ट्रांसफॉर्म होता है, वो कौन कौन से बेटा हमारे रूल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चा, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा कि टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस is to change it one grammatical form with another without changing its sense, पहले मेरे बच्चा समझो कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, तो बहुत सारी चीजों को समझ लेंगे। तो बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी सेंटेंस का
भले ही ग्रामेटिकल फॉर्म बदल जाए, मतलब मेरे बच्चा किसी भी सेंटेंस का भले ही ग्रामेटिकल फॉर्म बदल जाए लेकिन उसका सेंस ना बदले, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब किसी भी सेंटेंस का आप ग्रामेटिकल फॉर्म बदल दो लेकिन बेटा जो सेंटेंस का सेंस है वो ना बदले, तो वो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? जैसे बेटा मैं कह दूं कि शी इज अ पुअर गर्ल, शी इज अ पुअर गर्ल। अगर बेटा मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं कि शी इज नॉट अ रिच गर्ल, शी इज नॉट अ रिच गर्ल। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि इस सेंटेंस को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, इस सेंटेंस को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। सेंटेंस था शी इज अ पुअर गर्ल, और बेटा इसी को मैंने लिख दिया शी इज नॉट अ रिच गर्ल। तो शी इज अ पुअर गर्ल का मतलब क्या हो बेटा, वह एक गरीब लड़की है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैंने लिख दिया शी इज नॉट अ रिच गर्ल, भैया वो एक अमीर लड़की नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, गरीब लड़की। भाई सेंटेंस था कि वह एक गरीब लड़की है, तो मैंने इसको ऐसे कह दिया कि वो कोई अमीर लड़की नहीं है। इसका मतलब वो क्या है बेटा, गरीब लड़की है। तो एक चीज आप ये देखो बेटा कि इस सेंटेंस का मेरे बच्चा ग्रामेटिकल फॉर्म यहां पे चेंज हो गया। ग्रामेटिकल फॉर्म कैसे चेंज हुआ भैया, यहां पे देखो नॉट नहीं था, यहां पे नॉट लग गया। यहां पुअर था, यहां पे बेटा रिच लग गया। तो ग्रामेटिकल फॉर्म इस सेंटेंस का चेंज हो गया, लेकिन इस सेंटेंस का सेंस नहीं चेंज हुआ। मतलब जो सेंटेंस ये कहना चाहता था वही ये भी कह रहा है। भले उसका रूप बदल गया लेकिन जो सेंस है, जो उसका वाक्य का जो सेंस है, जो मीनिंग है मेरे बच्चा, वो नहीं बदला। यही होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? बताओ मेरे बच्चा जल्दी से कमेंट करके, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ। बोलो मेरे बच्चा। हाँ बिल्कुल। क्या मेरे बच्चा इतनी बात क्लियर हुई आपको? जैसे मैं कह दूं भाई, जैसे मैं कह दूं कि मोहन इज अ टाल बॉय, कि भैया मोहन जो है एक लंबा लड़का है। अब इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं बेटा कि मोहन इज नॉट अ शॉर्ट बॉय, कि भैया मोहन कोई छोटा लड़का नहीं है। इसका मतलब वो क्या है बेटा, लंबा है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी सेंटेंस का आप भले ग्रामेटिकल फॉर्म बदल दो लेकिन बेटा उसका सेंस ना बदले, यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? बोलो बेटा। सर जी शी इज नाइदर रिच नॉर पुअर, क्या ये गलत है? बेटा अभी हम इसका कुछ बना नहीं रहे हैं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। पहले बेसिक समझो, पहले समझो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अभी मैं चेंज करना सिखाऊंगा, कौन कौन से रूल हैं, कैसे बदलते हैं। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? मतलब किसी भी सेंटेंस का आप ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज कर दो लेकिन मेरे बच्चा उसका सेंस ना बदले, यही होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? क्लियर। सर ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरीके से होता है? तो वैसे तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन 10 तरीके से होता है। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग 10 तरीके से करते हैं, लेकिन 10 तरीके बेटा इसके क्या क्या है? रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, इंटरचेंज ऑफ assertive and interrogative, interchange of affirmative and negative,
इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन interchange of exclamatory and assertive sentence, assertive, और लास्ट में बेटा इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लियर? ये 6 रूल मेरे बच्चा आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं। ये 6 रूल, यही आपसे ट्रांसफॉर्मेशन में बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे बेटा। यही 6 रूल आपको ध्यान से पढ़ने हैं। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव, और लास्ट बेटा हमारा इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यही 6 रूल मेरे बच्चा बोर्ड एग्जाम में आपके अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? बताओ बेटा, इतनी बात क्लियर है? सर प्लीज साइड हो जाएंगे। लो बेटा साइड हो गए। और बेटा अभी मजा नहीं आ रहा है ना? अभी क्लास शुरू हुई थी तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे थे, लगता है सबको लगा कि आज की क्लास नहीं हो पाएगी, है ना? वो लोग सोच रहे होंगे कि सर नेटवर्क इशू है, चलो बाद में आएंगे। और लाइक का बटन भी अभी 40 तक ही पहुंचाए हो। कम से कम बेटा इसको तो 100 करो जल्दी फटाफट, तो फिर मजा आए, जुनून आए पढ़ाने के अंदर, है ना? इतनी बात समझ आई बेटा। ये रूल आपको पढ़ने हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है बेटा इतनी बात? हाँ चलो चलो भाई। तो मेरे बच्चा ये 6 रूल आपको पढ़ने हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन में यही 6 रूल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? अभी पहले मैं पूरे 6 पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब हम सारा कोर्स पढ़ लेंगे तब फिर बताऊंगा कि अब कौन सा पढ़ना है, कौन सा पढ़ के एग्जाम में जाना है। तो बेटा सबसे पहला जो हमारा रूल है वो क्या है मेरे बच्चा? रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी कैसे हम लोग एडवर्ब टू का रिमूव करते हैं। ये 6 रूल आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। चलूं मैं आगे? चल हाँ, तो पहला रूल है बेटा इसके अंदर रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, है ना? रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। ये मतलब बेटा एडवर्ब टू को हम लोग रिमूव करते हैं सेंटेंस के अंदर। कैसे करते हैं? और ट्रांसफॉर्मेशन की एक खास बात बता दूं बेटा, जब भी आप ट्रांसफॉर्म करिए सेंटेंस को तो उसका सेंस हमेशा चेक किया करिए। अगर उसका सेंस गड़बड़ हुआ तो समझ लो ट्रांसफॉर्मेशन आपने जो सेंटेंस बनाया वो गलत होगा। इसलिए जब भी ट्रांसफॉर्म करिए सेंटेंस तो उसका सेंस जरूर चेक कर लिया करिए। ये इसकी एक पहचान है। क्लियर है? पहला रूल है बेटा हमारा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को रिमूवल कैसे होता है। तो बेटा एडवर्ब टू का रिमूवल कई तरीके से होता है, कई तरीके से होता है। तो जो जो तरीके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे टाइप वाइज में पढ़ाता हूं। टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, सारे टाइप्स को देख लेना कि इस टाइप के एडवर्ब टू के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो बेटा एडवर्ब टू का रिमूवल कितने तरीके से होता है? कई तरीके से होता है, सारे टाइप्स में बताऊंगा। लेकिन इसको रिमूव करने से पहले ये जान लो कि आखिर एडवर्ब टू का मतलब क्या होता है। ये जो बेटा TOO है इसका मतलब क्या होता है? तो एक चीज समझो कि ये जो बेटा TOO है ना, इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। क्या होता है बेटा? मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जरूरत से ज्यादा।
एडवर्ब टू का मतलब क्या होता है बेटा, मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जरूरत से ज्यादा। और ये कहीं ना कहीं रिमूव करता है वेरी को। किसको रिमूव करता है बेटा, वेरी को। जैसे अगर सेंटेंस के अंदर बेटा लिखा है, मान लो लिखा है ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, वो बेटा बहुत गरीब है। तो मेरे बच्चा इस वेरी को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टी डबल ओ वाले का। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर। क्यों, क्योंकि बेटा टू का मतलब ही होता है मोर देन रिक्वायर्ड। पहले बेसिक समझ लो, अगर इसको बेसिक समझ लिए ना, अभी टाइप तो एकदम हवा में उड़ा दोगे। ये वो चीजें हैं जिससे समझ के आप पूरे चैप्टर को बड़े आसानी से समझ सकते हो, है ना। ये बहुत बेसिक है, ये बहुत जरूरी है जानना। अभी तो बेटा सारे टाइप में बताऊंगा और एक एक बार में एक एक क्वेश्चन को उड़ा के फेंक दोगे। अभी बैट दिखाया था ना, ऐसे 6 मारोगे सब, है ना। और आज के बाद ट्रांसफॉर्मेशन कभी जीवन में नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है, लिखवा लेना कहीं पे मुझसे। ये बात समझ आई। तो टी डबल ओ का मतलब होता है बेटा मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जरूरत से ज्यादा। मुझे जहां भी जरूरत से ज्यादा कोई चीज दिखानी है, मैं टी डबल ओ का यूज कर दूंगा। जैसे ही इज टू फैट, ही इज टू फैट, वो बहुत मोटा है यार, जरूरत से ज्यादा मोटा है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये वेरी को रिप्लेस करता है हमारा एडवर्ब टू, यानी टी डबल ओ। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, बोलो मेरे बच्चा, क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आई? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? यस सर, आ गई, आ गई बेटा। चलो, अगर आ गई है तो चलो एडवर्ब टू का टाइप देखो बेटा, कि एडवर्ब टू में तुमसे कौन कौन सा टाइप क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और उनको हम लोग रिमूव करते कैसे, समझो इस बात को। तो बेटा इसका टाइप 1, एडवर्ब रिमूवल का टाइप 1। टाइप 1 क्या होगा बेटा, कि जब सेंटेंस में आ जाए, जैसे आ गया ही इज टू पुअर टू बाई अ कार, एग्जाम में बेटा ऐसा सेंटेंस लिखा रहेगा और बगल में लिखा रहेगा रिमूव टू। भैया इसका आप टू हटा दीजिए, रिमूव टू लिखा रहेगा, इसका मतलब बेटा आप इसका टी डबल ओ जो है ना, उसको हटा के फेंक दीजिए। क्लियर है? ही इज टू पुअर टू बाई अ कार। तो बेटा एडवर्ब देखो, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू का रिमूवल कई तरीके से होता है, कई टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो हम हर टाइप देखेंगे कि कौन से टाइप में किस तरीके से एडवर्ब टू को रिमूव करना है। तो एक बात याद रखना, अगर बेटा इस एडवर्ब टू के साथ यहां पे आपका इंफिनिटिव टू आ जाएगा, इस एडवर्ब टू के साथ इंफिनिटिव टू आएगा, तो बेटा इसका रिमूव टू करने का हमारा तरीका क्या होगा, कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि ही इज, और इस टी डबल ओ के जगह हम लोग सो यूज करते हैं। इस टी डबल ओ के जगह क्या यूज करते हैं, सो। यहां पे मैं बेसिक थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, समझ जाना। टी डबल ओ के जगह बेटा हम लोग सो यूज करते हैं। फिर जो एग्जेक्टिव आएगा यहां पे, उसके बाद एग्जेक्टिव के बाद बेटा हम लोग दैट का यूज करते हैं। तो ही इज सो पुअर। अब देखो एडवर्ब टू रिमूव हो गया ना, एडवर्ब टू के जगह हमने क्या लगा दिया बेटा, सो लगा दिया। हमें करना ही क्या है, रिमूव करना है टी डबल ओ को, और ऐसे रिमूव करना है कि सेंटेंस का सेंस भी ना बदले। तो हो गया बेटा ही इज सो पुअर। अब हमारा पुअर क्या है बेटा, एग्जेक्टिव। तो हमें 2 पॉइंट याद रखना है, एडवर्ब टू को हमेशा किस में बदलो बेटा, सो में बदलो, और जो एग्जेक्टिव आएगा यहां पे, एग्जेक्टिव के बाद आपको तुरंत दैट लगाना है। तो क्या हो गया बेटा, ही इज सो पुअर दैट। अब यहां पे बेटा जो सेंटेंस आएगा, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, अगर वो कोई नाउन है, जैसे मान लो राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, तो उसका नाउन प्रोनाउन हम यहाँ पे प्रोनाउन शी या ही यूज कर लेंगे। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे ही लगाए, तो बेटा हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो एग्जेक्टिव के तुरंत बाद हमें दैट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है तुरंत, ही आ गया। अब बेटा ये जो एडवर्ब, जो इंफिनिटिव टू है,
इन्फिनिटिव टू को हम लोग चेंज करते हैं कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या फिर कुड नॉट में बेटा हम लोग इसको चेंज करते हैं। अब ये चेंज कैन नॉट में होगा कि कुड नॉट में, वो डिसाइड करेगा बेटा हमारा टेंस। अगर ये प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट में चेंज होगा, पास्ट में होगा बेटा तो कुड नॉट में चेंज होगा। तो भैया ही, अब इस टू की जगह हमने क्या लगा दिया, कैन नॉट। क्यों कैन नॉट लगा दिया, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट में है। ही कैन नॉट बाई अ कार। और इस तरीके से बेटा हमने रिमूव कर दिया अपने एडवर्ब टू को। अब आप इसका सेंस भी चेक कर लो। मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन जब भी करो उसको सेंस जरूर चेक करना बेटा। सेंस क्या है, ही इज टू पुअर टू बाई अ कार। टू मतलब बहुत ज्यादा, वह बहुत गरीब है एक कार को खरीदने में। तो ही सो पुअर, सो माने क्या होता है बेटा, इतना। सो माने क्या होता है, इतना। और इस टू का मतलब होता है बहुत। वह बहुत गरीब है कार खरीदने के लिए, तो ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है, दैट माने की ही कैन नॉट बाई अ कार, कि वो एक कार नहीं खरीद सकता। तो बताओ बेटा क्या इस सेंटेंस को मैं ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। मान लो कोई सेंटेंस आ गया कि वो बहुत गरीब है यार कार खरीदने में, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं ना कि वो इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता। तो बताओ मेरे बच्चा, क्या ये ट्रांसफॉर्म आपको समझ में आया। ये बेसिक है बेटा, अगर इसको आप समझ गए तो समझो सब समझ गए। क्लियर है, एक मिनट बस। हाँ हाँ बस बोलो भाई। क्या मेरे बच्चा लोगों को इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? नो परेशानी। चलो बेटा इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। मान लो बेटा बेटा सेंटेंस आ गया, माई वाइफ इज टू वीक टू कंट्रोल हिज ब्रदर। इसका भी बेटा हमें क्या करना है, रिमूव टू करना है, रिमूव टू। इसका भी हमें एडवर्ब टू हटाना है। तो पहले टाइप में बेटा आपको याद क्या रखना, पहला टाइप क्या होगा कि एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू भी आएगा। एडवर्ब टू के साथ जब भी बेटा क्या आए, इन्फिनिटिव टू आए, तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एडवर्ब टू को बेटा सो में बदलेंगे, फिर एग्जेक्टिव लिखेंगे, एग्जेक्टिव के बाद बेटा दैट लगाएंगे, फिर जो सब्जेक्ट होगा, अगर यहाँ प्रोनाउन है तो प्रोनाउन उठा के डायरेक्ट लिख लिए, अगर यहाँ पे कोई नाम होता, राम होता, तो उसका प्रोनाउन हम लोग ही लिख लेते। अब उसके बाद बेटा ये जो टू है इसको हम लोग चेंज करते हैं कैन नॉट या फिर कुड नॉट में। अगर बेटा यहाँ पे प्रेजेंट में है तो कैन नॉट में चेंज हो जाता है, अगर ये पास्ट में है तो कुड नॉट में चेंज होता है। तो ओवरऑल बेटा एडवर्ब टू के साथ जब इन्फिनिटिव टू आएगा तो केवल आपको दो ही चेंजेस करने हैं। एडवर्ब टू बेटा सो में बदलेगा, एग्जेक्टिव के बाद दैट लगाएंगे, और फिर इन्फिनिटिव टू को आप कैन नॉट या कुड नॉट में बदलेंगे। केवल ये तीन चेंजेस, पहला और इसके बाद दैट लगाना है, एग्जेक्टिव के बाद दूसरा और बेटा फिर तीसरा, ये तीन चेंजेस करने हैं। अगला सेंटेंस है बेटा, माई वाइफ इज टू वीक टू कंट्रोल हिज ब्रदर। अब देखो यहां पे भी एडवर्ब टू आया है बेटा, और एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू आया है। तो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई वाइफ इज, टी डबल ओ का हम बदला सो में, सो वीक। अब वीक हमारा बेटा एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव बाद क्या लगाते हैं हम लोग, दैट, दैट। अब देखो सब्जेक्ट क्या है बेटा, माई वाइफ, तो वाइफ का हम लोग प्रोनाउन लिखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसका प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या आएगा बेटा, शी, शी। अब टू चेंज होगा मेरे बच्चा कैन नॉट या फिर कुड नॉट में, यहां सिंपल प्रेजेंट है तो कैन नॉट में चेंज हो जाएगा, तो शी कैन नॉट कंट्रोल हिज ब्रदर। बताओ बेटा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या? देखो बच्चे कितने खुश हो गए, अरे सर अपनी वाइफ की बात करें। अरे बच्चों क्लियर है, ये पहला टाइप बेटा याद रखना, जब एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटी टू भी आ जाए। बताओ मेरे बच्चा लोगों को क्या ये बात क्लियर है?
क्योंकि बेटा आज ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ रूल तो मैं आपको ऐसे मैजिकली सिखा दूंगा जिसको वास्तव में कहते हैं जादू। मतलब शायद उन तरीकों को आपने कुछ और तरीके से पढ़ा होगा, मैं केवल बेटा एक बेसिक बताऊंगा, एक बेसिक पे पूरा रूल ही खत्म, पूरे टाइप्स के क्वेश्चन केवल एक बेसिक पे खत्म, वही रूल लगा करके पूरा रूल खत्म कर लेना, अभी बताऊंगा। पहले बताओ इतनी बात समझ आई, क्लियर है? चलो बेटा क्लियर है, सभी को क्लियर है? चलो ये हो गया मेरे बच्चा टाइप 1 इसका, टाइप 1। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसका टाइप 2 छोटा सा, इसको हम देख ले रहे हैं। टाइप 2, जब बेटा सेंटेंस आपका, यानी जब आपका जो इंफिनिटिव है 2 है, वो बेटा निगेटिव में दिया हो, वो किस में दिया हो? निगेटिव में दिया हो। समझो इस बात को ध्यान से। सर निगेटिव में कैसे दिया रहेगा? अरे बेटा दिखाता हूं कैसे। जैसे बेटा सेंटेंस आ गया, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब बेटा इसमें लिख दिया रिमूव टू, भैया इस सेंटेंस का टू रिमूव करना है आप। क्लियर है? सेंटेंस को देखो ध्यान से। सेंटेंस है बेटा, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सर एडवर्ब टू यहां पे भी आया है और सर यहां पे टू भी आया है, मतलब पहला वाला रूल इसमें, मतलब एडवर्ब टू को सो में बदल लेंगे और एडजेक्टिव के बाद दैट लगा लेंगे, फिर टू को कैन नॉट या कुड नॉट पे चेंज कर लेते थे। लेकिन मेरे बच्चा यहां पे देखो कि हमारा जो इंफिनिटिव टू है वो पहले से ही निगेटिव में दिया है। अभी तक जो टाइप आता था बेटा उसमें हमारा इंफिनिटिव निगेटिव में नहीं होता था, उसमें क्या होता था? ही इज टू पुअर टू बाई अ कार, दोनों पॉजिटिव में होते थे, तो भैया हम टीओ वाले को कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज कर लेते थे। लेकिन मेरे बच्चा यहां पे आप देखो कि यहां पे इंफिनिटिव निगेटिव में दिया है, तो जब बेटा पहले से ही इंफिनिटिव निगेटिव में आ जाए तब फिर आपको उसको कैन नॉट या कुड नॉट में नहीं चेंज करना, वो इंफिनिटिव केवल कैन या कुड में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यह पहले से ही निगेटिव है, बाकी रूल बेटा वैसे ही लगने हैं। तो लगाओ, जब इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ही इज, टी डबल ओ की जगह क्या आ जाएगा बेटा? सो। ही इज सो इंटेलिजेंट, अब एग्जेक्ट इंटेलिजेंट हमारा एग्जेक्टिव है, इसके बाद क्या आएगा बेटा? दैट, फिर ही को इधर ले आइए, ही। अब बेटा देखो, अगर यहां पे नॉट ना होता, केवल टू लिखा होता, तो मैं इसको कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज कर लेता। लेकिन बेटा ये पहले से ही निगेटिव लगा है, तो इसलिए मैं यहां पे केवल कैन लगाऊंगा, नॉट नहीं लगाऊंगा। अगर ये टू ना होता, ही इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व होता, तब इस टू को मैं कैन नॉट में चेंज कर लेता। लेकिन यहां पर निगेटिव में ऑलरेडी इंफिनिटिव दिया है, तो बेटा इसको मैं केवल टू को कैन में ही चेंज करूंगा, नॉट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इज है, तो कैन में वाज होता तो मैं कुड लगा लेता। तो ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये बेटा इसका एडवर्ब टू रिमूव हो गया। इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। क्या मेरे बच्चा इतनी बात क्लियर है? हाँ बेटा बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चा? सभी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चले बेटा अगले टाइप की ओर। देखो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में मैं 4 से 5 टाइप बताऊंगा आपको, और यही 4 से 5 टाइप बेटा आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना? ये कोई टाइप नहीं है ये वाला सेकंड वाला, लेकिन इसको याद रखना, टाइप वाइज में ही याद रखना, ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम में अगर इन्फिनेटिव निगेटिव करके दे दे तो आप कंफ्यूज मत हो लेना, नहीं वहां पे भी बेटा कैन नॉट या कुड नॉट लगा लो। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो यस सर क्लियर है, आगे चले। चलो अगले टाइप की ओर। इसका टाइप नंबर 3 बेटा, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 ये है बेटा कि जब सेंटेंस में फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस,
ये सारी चीजें आ जाएं तो हम इसका ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? तो बेटा जब हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फॉर मी को हम लोग चेंज करते हैं आई में, क्योंकि मी के लिए मी का मतलब क्या होता है? आई। फॉर हिम को बेटा हम लोग चेंज करते हैं ही में। फॉर हर आ गया तो काहे में चेंज करेंगे? शी में। फॉर अस आ गया बेटा तो इसको काहे में चेंज करेंगे? वी में। फॉर देम आ गया बेटा तो इसको काहे में चेंज करेंगे? दे में। है ना? इस तरीके से। कैसे? इसका एग्जांपल देखो। क्वेश्चन आ गया बेटा, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। टू क्लाइंब। और क्या करना है बेटा? इसका भी एडवर्ब टू रिमूव करना है। क्लियर? हाँ भाई, सेंटेंस बेटा ध्यान से समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आ गया बेटा, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। सर यहां पे भी एडवर्ब टू आया है और यहां पे इंफिनिटिव टू आया, मतलब सर वो बेसिक रूल लगेगा कि एडवर्ब टू सो में चेंज होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? सर क्लियर है। चलो अब यहां पे लेकिन आप देखो, यहां पे क्या है बेटा? फॉर मी आया है, जबकि अभी तक वाले टाइप में ये चीज नहीं होती थी। वहां पे डायरेक्ट लिखा होता था ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू पुअर टू बाई अ कार, है ना? फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, ये सब नहीं होते थे। तो लेकिन बेटा अगर ये सब आ जाए इस सेंटेंस के अंदर और तब हमें रिमूव टू करना पड़े, तब हम लोग कैसे करेंगे? तो इस बात को याद रखिए। तो जब बेटा हम लोग इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे? द ट्री इज, अब बेटा टी डबल ओ को हम लोग काहे में चेंज करते हैं? सर आप कहोगे सो में, तो बेटा सो लिख दिए। द ट्री इज सो हाई। अब हाई हमारा क्या है? एग्जेक्टिव है, और बेटा एग्जेक्टिव के बाद हमें तुरंत क्या लगाना पड़ता है? दैट। हमने दैट लगा दिया। अब आप कहोगे कि सर यहां पे तो सेंटेंस है ही नहीं। अभी तक बेटा यहां पे सेंटेंस रहता था, मतलब लिखा होता था ही इज टू वीक टू वॉक, तो यहां हमारे पास ही रहता था। तो भैया एडजेक्टिव के बाद दैट लगाने के बाद हम सब्जेक्ट को लिख लेते थे। लेकिन मेरे बच्चा इस वाले टाइप में देखो, इस वाले टाइप में यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, मतलब पेड़ थोड़ी चढ़ेगा। समझो इस बात को। वहां पे क्या रहता था? ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वो जो है बहुत कमजोर है चलने में। कौन कमजोर था? वह। लेकिन बेटा यहां पे देखो क्या है? द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा ट्री नहीं है, यहां पे सब्जेक्ट के रूप में क्या आया बेटा? फॉर मी आया है, क्योंकि ट्री को हम ट्री थोड़ी चढ़ेगा। तो बेटा फॉर मी काहे में चेंज हो जाता है? आई में। तो फॉर मी की जगह हमने आई लगा दिया। और ये टू हमारा बेटा किस में चेंज होता है? कैन नॉट या कुड नॉट में। यहां पे बेटा प्रेजेंट में है तो ये टू काहे में चेंज हो जाएगा? कैन नॉट में। तो आई कैन नॉट क्लाइंब। बताओ मेरे बच्चा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी को बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? क्लियर है सभी को? क्लियर है मेरे बच्चा इतनी बात? चलो इसका एक एग्जांपल और देखो। सेंटेंस आ गया बेटा, द वेदर इज टू कोल्ड फॉर हिम टू गो आउट। इसका भी बेटा हमें क्या करना है? रिमूव टू करना है। इसका भी हमें एडवर्ब टू रिमूव कराना है। चलो भाई कराते हैं। द वेदर इज टू कोल्ड फॉर हिम टू गो आउट, ये बेटा सेंटेंस है। तो भाई चलो बनाते हैं। इसके जगह बेटा द वेदर इज, अब टी डबल ओ बेटा काहे में चेंज होता है? आप कहोगे सर सो में। तो द वेदर इज सो कोल्ड, कोल्ड हमारा एग्जेक्टिव, इसके बाद क्या आएगा बेटा? दैट। अब यहां पे सब्जेक्ट तो बेटा द वेदर लिखोगे नहीं, तो इसलिए इस टाइप में आपके लिए सब्जेक्ट यहां पे दिया रहेगा कि किसके लिए वो मौसम ठंडा है, किसके लिए पेड़ ऊंचा है, कौन नहीं चढ़ सकता। तो ये सब्जेक्ट बेटा फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, ऐसे करके दिया रहेगा।
तो बेटा यहाँ पे दैट एग्जेक्टिव के बाद दैट लगाया और फिर फॉर हिम के रूप में दिया है, तो फॉर हिम का हिम बदलता है बेटा ही में, तो ही लगा दिए। अब ये टू का है में चेंज होगा, इज है तो कैन नॉट, वाज होता तो कुड नॉट में, तो ही कैन नॉट गो आउट। बताओ बेटा किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बोल जल्दी से बताओ मेरे बच्चा, फटाफट कमेंट करके, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अनुष पटेल और डॉली पॉल, बहुत अच्छे बेटा। क्या मेरे बच्चा किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है? तो इस टाइप में याद रखना बेटा, जब सेंटेंस के अंदर फॉर हिम, फॉर अस, फॉर देम करके सेंटेंस दे, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका यह है कि सर एडवर्ब टू को हम लोग सो में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जेक्टिव लगाते हैं, एग्जेक्टिव के बाद दैट लगाते हैं। अगर पहला टाइप होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, तो सर हम सब्जेक्ट का प्रोनाउन यहां लिख लेते हैं, लेकिन इस टाइप में सब्जेक्ट यहां पे किसके रूप में दिया है बेटा? फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस के रूप में, तो फॉर अस कहे में चेंज हो जाता है वी में, फॉर मी चेंज हो जाता है आई में, आई करके टू को बेटा कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज कर ले अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट में, पास्ट में है तो कुड नॉट में। बताओ बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? हाँ, इफ शशि सर इज हेयर नो नीड टू फियर। चलो बिल्कुल बेटा, इतनी बात क्लियर हुई सबको? क्या मैं चलूं अगले टाइप की ओर? रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में मैं जितने टाइप पढ़ा रहा हूं बेटा, यही टाइप आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये सारे टाइप्स को देखते चलो कि कौन से वैरायटी में कैसा क्वेश्चन बन रहा है और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है इतनी बात? चले बेटा आगे। शिवम मौर्य कह रहे सर जी मजा आ गया सर, सुपर से ऊपर पढ़ाते हैं आप। चलो बेटा बहुत बढ़िया, इतनी बात है, आगे चलें। हाँ चलो, नेट नहीं चल रहा, कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि सर नेट नहीं चल रहा, हम लोग को लाइव जुड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही। कोई बात नहीं बेटा, पेशेंस बनाए रखो, जुड़े, अभी जो है चीजें सही हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना, है ना? हाँ चलो बेटा, अगला टाइप हमारा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का। अगला टाइप, और अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्लियर ना हो तब उसका रिमूव कैसे होता है। बहुत ध्यान से देखना बेटा इसको। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही क्लियर ना हो तब बेटा आप कैसे रिमूव टू कराएंगे एडवर्ब को? भाई अभी तक हमने जितने टाइप देखे सब में सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता था, लेकिन अगर बेटा कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसका सब्जेक्ट क्लियर ही ना हो तब आप उसका रिमूव टू कैसे कराएंगे? मान लो बेटा क्वेश्चन आ गया, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, और सेंटेंस में दे दिया रिमूव टू। भैया इसका आपको रिमूव टू कराना है, एडवर्ब टू हटाना है, ऐसे आप ट्रांसफॉर्म करिए इसको। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, यहां पे बेटा देखो एडवर्ब टू है, एडवर्ब टू के साथ इंफिनिटिव टू भी है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी पेड़ बहुत ऊंचा है चढ़ने के लिए, है ना? अभी चलो, अभी इसका बनाओ तो फिर देखो अभी कहां फंसोगे, देखो। तो बेटा जब हम इसका बनाएंगे, द ट्री इज, एडवर्ब टू की जगह बेटा हम लोग क्या लगा लेते हैं? सो लगा लेते हैं, सो लगा लिए, फिर एग्जेक्टिव आया हाई लगा लिए, अब एग्जेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं सर? दैट लगाते हैं, दैट लग गया। सर एक बात बताइए, हाँ बेटा बोलो। सर इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं दिया, कौन नहीं चढ़ सकता? सर यहां पे तो क्लियर ही नहीं दिया। अभी तक क्या होता था सर? सब्जेक्ट जरूर दिया रहता था, चाहे फॉर हिम के रूप में, चाहे फॉर मी के रूप में, या सब्जेक्ट यहीं पे लिखा रहता था। अब यहां पे सेंटेंस क्या है? द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी पेड़ बहुत ऊंचा है चढ़ने के लिए, लेकिन पेड़ पे कौन चढ़ेगा?
किसके चढ़ने के लिए बेटा पेड़ ऊंचा है? क्या यहाँ पे सब्जेक्ट का मेंशन है? आप कहोगे सर यहाँ पे तो दिया ही नहीं सब्जेक्ट। तो याद रखना बेटा, जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो वहां पे बेटा आप सब्जेक्ट हमेशा वन मांगे। क्या लिखेंगे बेटा? वन। क्यों? क्योंकि भैया पेड़ बहुत ऊंचा है चढ़ने के लिए, तो ये पेड़ बहुत ऊंचा है चढ़ने के लिए मतलब किसी के भी चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, कोई इस पे नहीं चढ़ सकता। तो इसका मतलब बेटा जब ऐसी कंडीशन होगी, सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, तो सब्जेक्ट हम लोग क्या ले लेते हैं? वन ले लेंगे। तो सब्जेक्ट आ गया वन। अब इस टू को चेंज करते हैं बेटा कैन नॉट या कुड नॉट में, तो इज है तो क्या में चेंज जाएगा? कैन नॉट। वन कैन नॉट क्लाइंब, तो इसका हो जाएगा द ट्री सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब। बताओ बेटा क्या इतनी बात समझ आई? हाँ देखो बच्चों कहां गलती कर रहे हो। कुछ बच्चे कह रहे सर इट कैन नॉट क्लाइंब। क्या बेटा पेड़ थोड़ी चढ़ेगा कि द ट्री सो हाई दैट इट कैन नॉट बी क्लाइंब? यही तो एग्जाम में ध्यान देना है आपको, यही चीज याद रखनी है बेटा कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्लियर ना हो कि भैया कौन पेड़, देखो द ट्री इज टू हाई मतलब पेड़ बहुत ऊंचा है चढ़ने के लिए, पेड़ थोड़ी कहीं चढ़ने जा रहा है, चढ़ेगा तो आदमी ना कोई, लेकिन उस आदमी का मेंशन नहीं किया गया कि कौन आदमी चढ़ेगा। जब किसी आदमी का सब्जेक्ट, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही ना दिया हो कि कौन ये काम करेगा, तो हमेशा वन वो काम करेगा। क्या बेटा? वन। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? वन कैन नॉट क्लाइंब। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो पेड़ बहुत ऊंचा है चढ़ने के लिए, इसका मतलब पेड़ इतना ऊंचा है कि वन का मतलब कोई भी इस पे नहीं चढ़ सकता। भाई मैं अगर कह दूं कि ये पहाड़ बहुत ऊंचा है यार चढ़ने के लिए, तो इसका मतलब मैं सभी लोगों को लेके बोल रहा हूं कि सभी लोगों के लिए ऊंचा है चढ़ने के लिए, मैं किसी स्पेशल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर स्पेशल सब्जेक्ट की बात करता तो बता देता कि द माउंटेन इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, यानी मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन अगर केवल इतना कह दिया जाए कि दैट माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी भाई ये माउंटेन चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, तो इसका मतलब बेटा कोई फिर उस पर नहीं चढ़ सकता, वो सभी के लिए ऊंचा है। तो वहां पे हम लोग सब्जेक्ट क्या लेते हैं? वन लेते हैं। बताओ क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो बेटा। क्लियर है बेटा इतनी बात? चलो एक सेंटेंस और देख लो। चलो यही बोल देता हूं, द माउंटेन वॉज टू हाई टू क्लाइंब। या छोड़ो एक दूसरा सेंटेंस देता हूं, समझो इस बात को बेटा, ध्यान से समझते। चलो मैं कह दूं द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट, है ना? यही कर दें। टू गो आउट, इसका बेटा रिमूव टू कराना है। चलो सब लोग इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट कमेंट करके, जल्दी से बताओ बेटा फटाफट कमेंट करके इसका आंसर। अब यहां पे देखो बेटा सेंटेंस क्या आया? द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट, कि भैया मौसम बहुत गर्म है बाहर निकलने के लिए। तो इसका मतलब बेटा मौसम बहुत ज्यादा गर्म है बाहर निकलने के लिए। तो इसका मतलब देखो जब हम बेटा इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे? द वेदर इज, टी डबल ओ की जगह क्या लगाते हैं बेटा? सो। द वेदर इज सो हॉट, और हॉट हमारा एग्जेक्टिव, इसके बाद आया दैट। अब यहां पे बेटा ये नहीं बताया है कि मौसम बहुत तो गर्म है, लेकिन किसके निकलने के लिए बाहर? तो बेटा जब सब्जेक्ट ही ना क्लियर हो तो इसका मतलब वो सभी के लिए वो बात लागू होती, कोई बाहर नहीं निकल सकता। और कोई का मतलब क्या हुआ बेटा? वन। अब टू को चेंज करते हो कैन नॉट या कुड नॉट में, यहां पे इज है तो कैन नॉट में, तो वन कैन नॉट गो आउट। बताओ बेटा क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को? क्लियर है बेटा इतनी बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताओ बेटा ये टाइप आपका क्लियर हुआ कि अगर रिमूव टू हमसे कराएगा और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ही ना दिया हो, तब बेटा हम उसका कैसे रिमूव टू करेंगे?
बोलो, क्लियर है बेटा? बताओ क्या इतनी बात मेरे बच्चा क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, एवरीवन नहीं कर सकते, वन की जगह एवरीवन नहीं कर सकते, लेकिन नो वन कर सकते हो। वन की जगह एवरीवन नहीं कर सकते, लेकिन नो वन कर सकते हो, नो वन कैन क्लाइम, है ना? लेकिन आप हमेशा वन लगाओ, वन सबसे बेस्ट है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस सर, क्लियर है अब, थैंक्स। तो इस टाइप्स को भी बेटा एग्जाम के अंदर याद रखना जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्लियर ना हो। चले आगे, चलो भाई। अगला टाइप, टाइप नंबर 5, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का। टाइप नंबर 5 ये है बेटा कि जब सेंटेंस में एडवर्ब टू तो दिया हो, एडवर्ब टू हो, मतलब एडवर्ब टू के बाद एग्जेक्टिव हो, एडवर्ब टू के बाद केवल एग्जेक्टिव हो, एग्जेक्टिव हो, लेकिन इंफिनिटिव ना दिया हो बेटा, मतलब ये हमारा जो टीओ वाला है इंफिनिटिव, ये ना हो। अभी तक देखो, अभी तक सारे टाइप, जितने भी टाइप हमने पढ़े, तो सबके एडवर्ब टू के साथ बेटा इंफिनिटिव टू रहता था। लेकिन अगर केवल एडवर्ब टू दे दे और इंफिनिटिव दे ही ना सेंटेंस के अंदर, तब उसका बेटा ट्रांसफॉर्म कैसे उसका रिमूव करते हैं हम लोग, ध्यान से समझो इस बात को। जैसे सेंटेंस आ गया, द वेदर इज टू कोल्ड, बस इतना दे दे खाली, बस, और आपसे कहे कि इसका रिमूव टू करो, इसका रिमूव टू करो। केवल यानी सेंटेंस के अंदर बेटा केवल एडवर्ब टू हो और उसके बाद एग्जेक्टिव आ जाए, लेकिन इंफिनिटिव टू कहीं ना हो। और अभी तक हमने जितने टाइप्स पढ़े सभी में एडवर्ब टू के साथ टीओ वाला भी इंफिनिटिव रहता था, लेकिन केवल इतना आ जाए बेटा कि एडवर्ब टू हो उसके बाद एग्जेक्टिव हो लेकिन इंफिनिटिव टू ना हो उसके बाद, तब हम उसका रिमूव टू कैसे करते हैं। क्लियर? हाँ देखो, बहुत से बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने मेरे से ऐप पे पढ़ा है, जिन्होंने मेरे से रेगुलर यूट्यूब पे भी पढ़ा है बेटा, उन सबको पता होगा, है ना? तो उसके इसके बेटा कई तरीके हैं चेंज करने के, इसके कई तरीके चेंज करने के हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है बेटा वो आप ये देखो कि इस कंडीशन में एडवर्ब टू को आप लोग चेंज कर लिया करो एक्सट्रीमली या फिर मेरे बच्चा ओवर में, एक्सट्रीमली या ओवर में बदल लिया करो एडवर्ब टू को। क्यों? क्योंकि बेटा एडवर्ब टू माने क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना, और एक्सट्रीमली माने भी क्या होता है, बहुत ज्यादा, या ओवर माने भी, कहते हैं ना बहुत ओवर मत बोलो, तो ओवर का मतलब क्या हो, बहुत ज्यादा। जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो बेटा हम लोग उसको कहे बदल लेंगे, एक्सट्रीमली या ओवर में। अब यहां पे देखो दिया है द वेदर इज टू कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा है, तो बहुत का मतलब एक्सट्रीमली ठंडा है भाई, ओवर ठंडा है। और यहाँ पे देखो एडवर्ब टू के बाद केवल एग्जेक्टिव आया, इन्फिनिटिव नहीं आया। तो जब भी एडवर्ब टू के बाद केवल एग्जेक्टिव आए, इन्फिनिटिव ना आए बेटा, तो एडवर्ब टू को आप लोग एक्सट्रीमली या ओवर में बदल लो। तो भैया हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बदल देंगे, द वेदर इज ओवर कोल्ड, भैया मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, ओवर ठंडा है। बताओ क्या इतनी बात समझ आई? बोलो मेरे बच्चा, क्या मेरे बच्चा इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ। हाँ, क्लियर है बेटा इतनी बात सभी को? कोई डाउट, कोई परेशानी? चलो तब तक एक एग्जांपल और लगाओ, फिर हम लोग चलते हैं अगले रूल की ओर। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है समझो एडवर्ब टू के रिमूवल का, जो आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। जैसे हम कहते हैं बेटा शी इज टू फैट, और इसका आपको रिमूव टू कराना है।
शी इज टू फैट, इसका रिमूव टू कराना है मेरे बच्चा। अब देखोगे आपके यहां पे सर एडवर्ब टू के बाद केवल एग्जेक्टिव आया है, इंफिनिटी टू कहीं दिया नहीं। तो जब ये सेंटेंस के अंदर केवल एडवर्ब टू के बाद एग्जेक्टिव हो, इंफिनिटिव ना हो, तो दिमाग में तुरंत ले आ लेना कि एडवर्ब टू किस में चेंज होगा, या तो बेटा एक्सट्रीमली में या फिर ओवर में। तो इसको आप चेंज कर लो, शी इज ओवर फैट या शी इज एक्सट्रीमली फैट। बताओ क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को? हाँ बेटा कर लोगे। बोलो मेरे बच्चा, क्या अब आप कर लोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलें आगे। सर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा, हाँ बेटा मैंने बोला इसके 4 तरीके हैं, है ना। लेकिन आप एक, अब मैं चूंकि वन शॉट पढ़ा रहा हूं, है ना, वन शॉट पढ़ा रहा हूं तुम्हारे एग्जाम के लिए, है ना, तो चीजें इसलिए मैंने एक सिंपल वाला तरीका तुम्हें बता दिया। इसको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बना सकते हो, इसको कंपैरेटिव डिग्री से बना सकते हो कि द वेदर इज कोल्डर देन इट शुड बी या इट शुड हैव बीन, वैसे भी बना सकते हो। लेकिन आपको सिंपल चीजें याद रखनी, क्योंकि आप लोग वन शॉट पढ़ रहे हो। जिसको डिटेल्स में पढ़ना है मैंने पढ़ाया हुआ है, इसके सारे टाइप्स। यहाँ पे मैं 5 टाइप पढ़ा रहा हूँ रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी और भी टाइप्स हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। क्लियर है इतनी बात? हाँ बताओ बेटा, चलें आगे। अब क्या मेरे बच्चे लोगों, क्या अब आप लोग एडवर्ब टू का रिमूवल अच्छी तरीके से कर लेंगे कि नहीं? बताओ बेटा, 5 टाइप्स आपको क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट कमेंट करके। यस सर, जी सर, यस सर, जी सर। एक बार सब लोग बेटा फटाफट कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग चले अगले रूल की ओर, ट्रांसफॉर्मेशन के। यस सर, क्रिस्टल क्लियर है। चलें आगे। अगला रूल क्या है बेटा हमारा? इंटरचेंज ऑफ assertive and interrogative sentence। इंटरचेंज ऑफ assertive and interrogative sentence, है ना। यानी बेटा अब हमें सीखना है कि कैसे हम लोगों को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब आप कहो तो मैं इस पूरे रूल को केवल एक बेसिक बता दूं और पूरा का पूरा ये रूल ही खत्म हो जाए 5 मिनट के अंदर। क्या आप ऐसा चाहते हो? बोलो बच्चे एक बार कमेंट करके। यस, देखो सबका आंसर आ रहा है सर, यस यस यस। बताओ बेटा, कहो तो मैं इस पूरे रूल को केवल एक बेसिक बता दूं और इसके जितने टाइप हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। बस आप बताओ क्या ऐसा चाहते हो? यस सर बता दो, मंत्र बता दो सर प्लीज। चलो भाई, हाँ बता दूं, चलो बता ही देता हूं, फिर इसके सारे टाइप्स करा भी देता हूं सब, देखो कि एक ही बेसिक तरीके से बदल लोगे। बेटा बेसिक तरीका क्या है, देखो पहले ध्यान से। किसी भी असर्टिव सेंटेंस को जब मेरे बच्चा आप इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बेसिक काम आप क्या करते हैं? किसी भी सेंटेंस, अगर असर्टिव सेंटेंस को जब भी आप इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो बेटा उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ले आते हैं कि नहीं ले आते? बताओ मुझे जल्दी से, है ना। तो एक मैं बेसिक तरीका यहां पे लिख दे रहा हूं।
बेसिक, कि जब भी बेटा आप देखो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव में बेटा अफर्मेटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। असर्टिव में अफर्मेटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जब आप असर्टिव से बेटा इंट्रोगेटिव बनाएंगे, आप असर्टिव से जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो वो निगेटिव में चेंज हो जाएगा, और अगर बेटा आपका सेंटेंस निगेटिव में है तो वो अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। और बेटा नो चेंज हो जाता है एनी में, और नेवर चेंज हो जाता है ईवर में, है ना। क्लियर है इतनी बात? समझो, इस बात को ध्यान से समझो बेटा। देखो किसी भी सेंटेंस को जब भी आप इंट्रोगेटिव में बदलते हो, किसी भी सेंटेंस को जब आप इंट्रोगेटिव में बदलते हो, आप बेसिकली क्या करते हो सर? हम बेसिकली किसी भी सेंटेंस को जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आ लेते हैं। हाँ सर, ये तो हम जानते हैं। बस बेटा आपको एक चीज और याद रखना है कि जब, चूंकि असर्टिव में बेटा नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में आता है, तो जब भी असर्टिव का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है और जब आप उसको इंट्रोगेटिव में बदलोगे तो निगेटिव में बदल जाएगा, और अगर वो निगेटिव में है आप उसको इंट्रोगेटिव में बदल रहे हो तो अफर्मेटिव में बदल जाएगा। बस केवल इतना बेसिक याद रख लो, इसमें मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, पूरे टाइप इसके इस बेसिक तरीके से लग जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? बताओ बेटा, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? देखो कैसे, अब इसके मैं चाहे जो एग्जांपल उठाऊं, चाहे जिस टाइप का एग्जांपल उठाऊं, देखो सब कर लोगे आप। जैसे मैं कह दूं बेटा सचिन वॉज अ ग्रेट प्लेयर, और इसे बेटा हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? सचिन वॉज अ ग्रेट प्लेयर, इसको बेटा हम लोग इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर। चलो भाई करते हैं। अब बेटा बगल में लिखा है इंट्रोगेटिव, और आपको पता है कि सर किसी भी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बेसिक तरीका यह कि उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आएंगे, तभी वो इंट्रोगेटिव में बदलेगा। अब बताओ बेटा इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? सर आप कहोगे वॉज, तो भैया वॉज को हमने पहले ले लिया, वॉज, और फिर सब्जेक्ट लिख दिया सचिन, वॉज सचिन। दो दो स्टेप लेने हैं बस आपको। पहला स्टेप की हेल्पिंग वर्ब को पहले ले, और दूसरा स्टेप ये चेक करना है, क्योंकि असर्टिव वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो जब इंट्रोगेटिव में बदलोगे तो निगेटिव में बदल जाएगा, अगर वो निगेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव में बदलने पे अफर्मेटिव में बदल जाएगा। तो बेटा आप देख रहे हो कि ये जो सेंटेंस लिखा है सचिन वॉज अ ग्रेट प्लेयर, ये अफर्मेटिव में है ना, असर्टिव का अफर्मेटिव है, तो जब आप इंट्रोगेटिव में बदलोगे तो निगेटिव में बदल जाएगा, और निगेटिव में बदलेगा बेटा तो क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे। तो वॉज सचिन नॉट अ ग्रेट प्लेयर, और लास्ट में बेटा यहां क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। क्यों? क्योंकि आपने इंट्रोगेटिव में बदल दिया। अब बेटा आप इसका सेंस लगा लो, सचिन वॉज अ ग्रेट प्लेयर, सचिन एक महान खिलाड़ी था। वॉज सचिन नॉट अ ग्रेट प्लेयर, क्या सचिन एक महान खिलाड़ी नहीं था? इसका मतलब बेटा सचिन एक महान खिलाड़ी था। क्या बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ बताओ बेटा, क्या इतनी बात मेरी समझ में आई मेरे बच्चा? बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो और एक क्वेश्चन देखो, ही कैन नॉट डू दिस वर्क, इसको भी बेटा किसमें चेंज करना है? इंट्रोगेटिव। सेंटेंस क्या है? ही कैन नॉट डू दिस वर्क। अब आपको इसको इंट्रोगेटिव बदलना है।
सर किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना होगा ना, सबसे पहले हम उसकी हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। बेटा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है सर, कैन नॉट, तो कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल से है, तो कैन हमारा पहले आ जाएगा, तो कैन ही। अब हम चेक करेंगे अगला स्टेप, पहला स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ। दूसरा स्टेप ये है कि देखो वो अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में। अफर्मेटिव भी होगा तो निगेटिव में बदल जाएगा, निगेटिव में है तो अफर्मेटिव में बदल जाएगा। तो बेटा ये सेंटेंस निगेटिव में था, इसका मतलब ये अफर्मेटिव में बदल जाएगा। अफर्मेटिव में बदलेगा तो नॉट हमें लगाना नहीं है, तो कैन ही डू दिस वर्क, और लास्ट में बेटा क्या लगा दिए, क्वेश्चन। ही कैन नॉट डू दिस वर्क, वो ये काम नहीं कर सकता। कैन ही डू दिस वर्क, क्या वो ये काम कर सकता है, इसका मतलब वो नहीं कर सकता। बताओ बेटा क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? हाँ बताओ मेरे बच्चा, क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? कोई समस्या किसी को, कोई परेशानी? कोई परेशानी? ठीक है, चल ये बात समझ आई। अब बेटा इसी में देखो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चाहे इसका जो टाइप पूछ ले, चाहे बेटा जो टाइप पूछ ले, चाहे जो टाइप पूछ ले, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदलने का ये जो मैंने बेसिक बताया, केवल ये अप्लाई कर देना, हर जगह सेंटेंस बन जाएगा। तुम्हें कुछ और अलग से इस रूल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत जगह अभी जैसे हु से जब सेंटेंस आता है या एवरीबॉडी से सेंटेंस आता है ना, तो बच्चा वहां पे हु लगा के बनाने लगता है, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने बेसिक बताया, तो बेसिक तो आप हर टाइप में लगा लो ना, तो केवल एक ही तरीका याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक दूसरा तरीका याद रखो, एवरीबॉडी की जगह हु वाला याद रखो, नो की जगह एनी वाला याद रखो, काहे का लफड़ा। केवल एक बेसिक तरीका समझ लो, हर टाइप में लगा दो, हर टाइप में वो लग जाता है। बेसिक तरीका क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में बदल जाएगा, निगेटिव में है तो अफर्मेटिव में बदल जाएगा। अब दिखाता हूं आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन। जैसे बेटा सेंटेंस आ गया, नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, किस में बदलना है सर? इसको भी इंट्रोगेटिव में बदलना है। अच्छा इंट्रोगेटिव में बदलना है, यस सर, चलो बदल देते हैं। सर ने बेसिक तरीका बताओ, बेसिक तरीका हर जगह लग जाता है। नो वन नोज यू, इंट्रोगेटिव बदलने के लिए बेसिक क्या है बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आओ, और हेल्पिंग वर्ब ले आओगे। अब यहां पे देखो, यहां पे हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है, टेंस है, तो पहले देख लो कौन सा टेंस है। सर मेन वर्ब में यस या यस लगा, प्रेजेंट डेफिनेट है, और प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में डू या डज होती है। सर यहाँ पे नो वन है, नो वन का मतलब कोई, तुम्हें कोई नहीं जानता, तो कोई का मतलब कोई एक आदमी, और एक आदमी के साथ डज लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी बेटा, डज। अब सर नो काहे में चेंज होता है, एनी में, तो बेटा नो की जगह क्या लगा दो, एनी में, तो डज एनी वन नो यू, और लास्ट में क्या लगा दो बेटा, क्वेश्चन। बेसिक से बन गया। नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। डज एनी वन नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है, इसका मतलब तुम्हें कोई नहीं जानता। बताओ बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? बताओ बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? इसमें चाहे जिस टाइप के क्वेश्चन उठा लो। चलो अगला टाइप उठा लेता हूं, जैसे सेंटेंस आ गया बेटा, ही विल नेवर फॉरगेट मी, इसका भी आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। सेंटेंस क्या है, ही विल नेवर फॉरगेट मी, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। सर किसी का भी इंट्रोगेटिव बनाना हो, हमें पता है सर हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा ले आएंगे बस। हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है सर, विल है, विल को आगे ले आ, फिर सब्जेक्ट विल ही। सर नेवर चेंज हो जाता है एवर में, तो विल ही एवर फॉरगेट मी, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाओगे, क्योंकि क्वेश्चन काहे में चेंज कर रहे हो, इंट्रोगेटिव में। तो ही विल नेवर फॉरगेट मी, मुझे कभी नहीं भूलेगा। विल ही एवर फॉरगेट मी, क्या वो मुझे कभी भूलेगा, इसका मतलब नहीं भूलेगा। बताओ बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी? संध्या पांडे कह रही सर जी मोटिवेशन दीजिए। मोटिवेशन अभी दे रहा हूं बेटा, पहले ये वाला रूल खत्म कर दूं, उसके बाद मोटिवेशन दे रहा हूं।
बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप देख रहे हो केवल एक बेसिक तरीका लग रहा हर जगह, चाहे जिस टाइप का इसका क्वेश्चन आ जाए। इसी में बेटा और टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपसे, चाहे जिस टाइप का पूछ ले, बनाना आपको बेसिक से ही है, ताकि आपको केवल एक तरीका याद रखना पड़े, बस बेसिक वाला। जैसे बेटा कहीं कहीं एवरीबॉडी आ जाता है ना, सेंटेंस आ गया एवरीबॉडी लाइक्स टू बीकम ग्रेट, और कह दिया कि सर इसको इंट्रोगेटिव में बदलो, इंट्रोगेटिव, है ना। तो मेरे बच्चा, लड़का करता क्या है, स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, स्टूडेंट ये करने लगते हैं कि ना वो हर रूल के लिए ना नियम याद रख लेते हैं कि सर जहां एवरीबॉडी आ जाएगा सर वहां हु लगा के बनाते हैं। अरे कुछ नहीं करना बेटा, एक बेसिक नियम जो मैं बना रहा हूं, बेसिक उठा के लगाओ, सब जगह लग जाएगा, हर इंट्रोगेटिव बेसिक से बन जाएगा। और बेसिक है क्या, बेसिक में केवल एक ही स्टेप है कि सर हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आ लो, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में बदल दो, नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव बदल दो। यही बेसिक तरीका तुम्हारे हर टाइप में लग जाएगा, चाहे जिसका इंट्रोगेटिव बनाने आ जाए, चाहे जो क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे बेटा आ गया एवरीबॉडी लाइक्स टू बीकम ग्रेट, हर आदमी महान बनना चाहता है, तो बच्चे को नियम पढ़ाया जाता है कि सर एवरीबॉडी की जगह हु लगाया जाता है, एवरीबॉडी को हम लोग हु में बदलते हैं। तो बच्चा क्या करता है, एवरीबॉडी की जगह हु लगा दिया, और फिर देखता है कि सर सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अब जब हम इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाएगा, तो भैया हु के साथ फिर नॉट लगाना पड़ेगा। तो एवरीबॉडी का मतलब होता है बेटा हर आदमी, तो एक आदमी, तो डज नॉट लगा देंगे, प्रेजेंट डेफिनिट है, तो हु डज नॉट लाइक टू बीकम ग्रेट। बच्चा ये रूल पकड़ के बनाता है, हु डज नॉट लाइक टू बीकम ग्रेट। लेकिन मैं कह रहा हूं बच्चे कि तुम्हें क्यों याद रखना कि एवरीबॉडी आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, वहां हु लगाना है, क्यों याद रखना है? केवल एक बेसिक तरीका याद रखना। वो बेसिक तरीका क्या है, सर दुनिया का कोई भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब उठा ले आऊंगा। अब बताओ बेटा इस सेंटेंस में, अब इसको बेसिक से बनाते हैं, इस सेंटेंस में बताओ बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या है। पहले देखो कौन सा टेंस है, सर ये लाइक्स लिखा है, प्रेजेंट डेफिनिट है, और सब प्रेजेंट डेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। तो सर एवरीबॉडी का मतलब हर आदमी, तो हर आदमी का मतलब हर एक आदमी, तो एक का मतलब हुआ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज, तो सर इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डज। तो लगा लिए डज, फिर सब्जेक्ट, डज एवरीबॉडी। अब सर अगला स्टेप हम देख ले रहे, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है तो कहीं बदल जाएगा, नेगेटिव में, तो नॉट लगा देंगे। तो डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बीकम ग्रेट। ये लो बेटा बेसिक तरीके से बना लो। जब आपके पास बेसिक तरीका है जो हर जगह लग जाएगा, तो आपको कोई नियम क्यों याद रखना है, बताओ बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? क्लियर है बेटा? मतलब केवल और केवल आपको एक तरीका याद रखना है, जब भी आपको बेटा सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में इंटरचेंज करना है, केवल मेरी एक बात याद रख लेना, वो बेसिक बात वो हर टाइप में लग जाएगी, चाहे सेंटेंस के अंदर चाहे एवरीबॉडी दे, कुछ भी दे दे, बस आपको अपने बेसिक से हिलना नहीं है। बेसिक क्या करना है सर, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है, और फिर हमको ये देख लेना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव बदल देंगे, नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव बदल लेंगे, और नो सर एनी में चेंज हो जाता है, नेवर एवर में चेंज हो जाता है, खत्म खत्म खत्म। केवल एक बेसिक पे सारा रूल खत्म, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव का। बस यही याद रखना जो मैंने बताया। बताओ क्या कर लोगे बेटा, हाँ? क्या कर लोगे मेरे बच्चा आप? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बेटा, कर लोगे अब? तो अब मुझे बताओ कि सर जब भी आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो कुछ भी याद नहीं रखना, केवल मेरा बेसिक तरीका याद रख लो। बेसिक तरीका ये है कि सर जब भी हम इंट्रोगेटिव में इंटरचेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, बस फिर हम ये देख लेंगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव बदल लेंगे, नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव बदल लेंगे, और फिर नेवर चेंज हो जाता है सर, एवर में नो चेंज हो जाता है, एनी में, काम खत्म।
एक बेसिक याद रखो, सब सब वैरायटी में लग जाएगा। इंट्रोगेटिव को चाहे जो टाइप आ जाए सब में वही बेसिक लगा के सेंटेंस बना लो। क्लियर है बेटा इतनी बात? अभिषेक कह रहे सर जा रहा हूं शुरू से वीडियो देखने। अरे बेटा जहां से देख रहा हो अभी देखते चलो, फिर एक बार अभी जब फिनिश हो जाएगी क्लास तो 2x पे दौड़ा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चले चले बेटा आगे, जल्दी से एक बार कमेंट करके चलो, कमेंट करके बताओ फटाफट क्या हम लोग अब अगले रूल पे चले। अब आप लोग बेटा इसका बना लोगे सेंटेंस। बोलो मेरे बच्चों, क्या अब आप लोग इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव कर लोगे? क्या बेटा आप लोग असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदल लोगे मेरे बच्चा? जल्दी से बताओ, फिर हम लोग अगले रूल की ओर चलें। डज नो बॉडी नहीं होगा बेटा, नो बॉडी क्यों होगा? सेंटेंस क्या था? एवरीबडी लाइक्स टू बीकम ग्रेट, हर आदमी महान बनना चाहता है ना? तो नो बॉडी क्यों लगाओगे? डज एवरीबडी, क्या हर आदमी महान बनना नहीं चाहता? ये तो बनाएंगे ना बेटा। उसका ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसका मीनिंग जरूर चेक कर लिया करो, सेंस जरूर चेक कर लिया करो। बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? चलें अगले रूल की ओर। चल, अगला रूल है बेटा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी बेटा कैसे हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव में इंटरचेंज करते हैं। अच्छा, इंटरचेंज तो हम लोग कर ले, करते ही हैं, लेकिन जो मेन चीज क्या याद रखना है बेटा कि उसका सेंस भी नहीं बदलना चाहिए। अभी तक हमने जितने सेंटेंस बनाए देखो सबके सेंस आ रहे थे, है ना? एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, हर आदमी महान बनना चाहता है। डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, क्या हर आदमी महान नहीं बनना चाहता? इसका मतलब बनना चाहता है। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक बार उसका सेंस जरूर चेक कर लिया करो। क्लियर है? यस सर, बेफिक्र आगे बढ़िए। चलो ठीक है बेटा। हाँ भाई, तो अगला हमारा रूल है, अगला रूल ये है बेटा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब कैसे भाई हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं बिना सेंस को बदले हुए। क्लियर है? चल, तो इसका बेटा पहला टाइप, क्योंकि अफर्मेटिव से नेगेटिव कई तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे, तो हर टाइप्स को हमें कवर करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे हम। ठीक है? तो पहला टाइप ये है बेटा कि अपोजिट वर्ड के पहले, अपोजिट वर्ड्स के पहले नॉट लगाने से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म सेंटेंस होता है। यानी अपोजिट वर्ड के पहले बेटा नॉट लगाने से भी हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे ये सेंटेंस आ गया बेटा, राम इज अ गुड बॉय। किस में ट्रांसफॉर्म करना है इसको? नेगेटिव में। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। तो बेटा नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहला बेसिक टाइप ये है कि आप अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगा के भी सेंटेंस को बना सकते हैं, है ना? जब आप इसको बनाएंगे तो राम इज, अब यहां पे अपोजिट वर्ड ढूंढो बेटा गुड का, गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड, तो उसके पहले नॉट लगा लो, तो राम इज नॉट अ बैड बॉय, है ना?
राम इज अ गुड बॉय, भाई राम एक अच्छा लड़का है। राम इज नॉट अ बैड बॉय, राम कोई बुरा लड़का नहीं, इसका मतलब क्या है बेटा, अच्छा लड़का है। तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे मेरे बच्चा, यहां पे ये नॉट लगाने से सेंटेंस हमारा किस में चेंज हो गया, निगेटिव में भी चेंज हो गया और इसका सेंस भी नहीं बदला। बताओ बेटा कोई दिक्कत? हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। एक इसका और देख लो, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। चेंज करना है बेटा इसको नेगेटिव। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है बेटा, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो इसका और तरीका कुछ हो भी नहीं सकता। भाई वो एक सुंदर लड़की है, अब इसका नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसका मतलब बेटा इसके अपोजिट के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल, का अपोजिट क्या होता है बेटा, अगली, है ना, अगली। और अगली के पहले हम लोग ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, आपको पता है अगली के पहले एन लगेगा सर, ए नहीं लगेगा। तो शी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, वह कोई अगली लड़की नहीं, बदसूरत नहीं, इसका मतलब वो सुंदर है। तो बेटा पहला टाइप ये है कि जब भी आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो पहला टाइप ये है कि आप अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगा करके भी बेटा सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बताओ बेटा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। चलो बेटा कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। कर लोगे तो फिर एक चीज जो है, एक सेंटेंस और इसका देख के बनाओ जरा। सेंटेंस आ गया बेटा, ही डज नॉट, सॉरी, सेंटेंस आ गया, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, इसको बेटा किस में ट्रांसफॉर्म करना है, नेगेटिव। चलो सब लोग करके दिखाओ। ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, इसको हमें ट्रांसफॉर्म किस में करना है बेटा, नेगेटिव। और जब भी बेटा किसी सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कई तरीके से होता है ना, कई तरीके से होता है। तो हम सारे तरीके को देखेंगे कहां पे कौन सा तरीका लग के नेगेटिव में बदलता है। तो बेटा पहला तरीका हम लोग देख रहे हैं कि अपोजिट वर्ड के पहले अगर नॉट लग के बन जा रहा है, तो हम उससे भी बना सकते हैं। तो बेटा सेंटेंस आए, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर, तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाना पड़ेगा। तो बेटा पहले सेंटेंस को बनाओ। तो पहले हो गया ही। अब ये देखोगे कि सर ये प्रेजेंट डेफिनेट है, और प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव जब बनाओगे, नेगेटिव में बदलोगे तो भाई डू नॉट या डज नॉट आता है। तो बेटा सब्जेक्ट ही है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डज नॉट, ही डज नॉट। अब हमने नॉट तो लगा लिया, लेकिन हमें अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाना है। तो लव का अपोजिट क्या होता है बेटा, हेट। तो ही डज नॉट हेट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका आप सेंस चेक कर लो। इस ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बेटा इसका सेंस ना बदले, नहीं तो हम केवल डज नॉट लगा के सेम सेंटेंस को उतार देते, लेकिन उसका सेंस बदल जाता। अब इसका सेंस चेक कर लो। ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, भाई उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ही डज नॉट हेट प्लेइंग क्रिकेट, यानी उसे क्रिकेट से घृणा नहीं है, इसका मतलब वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डज नॉट लग गया, सेंटेंस नेगेटिव में भी ट्रांसफॉर्म हो गया और सेंटेंस का सेंस भी नहीं बदला, और यही तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है बेटा? बताओ बेटा क्लियर है मेरे बच्चा? इतनी बात आपको क्लियर हो तो फिर हम इसके अगले टाइप की ओर चलें। यस सर क्लियर है। चलो भाई, विनीत कह रहे हैं सर क्लियर है, अब चलिए आगे। टाइप सेकंड बेटा इसका देखो, और टाइप सेकंड बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। टाइप सेकंड ये है बेटा
कि एडवर्ब टू को सो में बदलकर, यानी जो बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, जो हम लोगों ने पढ़ा था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में, तो कुछ इसी तरीके से बेटा निगेटिव में भी ट्रांसफॉर्म होता है सेंटेंस का। बहुत ध्यान से देखना। जैसे बेटा क्वेश्चन आ गया, ही इज टू वीक टू रन, और इसको ट्रांसफॉर्म किसमें करना है, नेगेटिव। किसमें करना है बेटा, नेगेटिव में। ठीक है सर, सिंटैक्स का वन शॉट कब आएगा? बेटा आएगा, सभी चीजों का आएगा। पहले जो पढ़ा रहे हैं उसी को कायदे से पढ़ लो, है ना। ही इज टू, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, यार इसको, टू वीक टू रन, ये सेंटेंस दिख रहा है, पास पास तो नहीं हो गया, ठीक है ना। हाँ सेंटेंस है बेटा, ही इज टू वीक टू रन, कि भैया वो बहुत कमजोर है दौड़ने। अभी यही का रूल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, कि जब एडवर्ब टू के साथ क्या आ जाए, इन्फिनिटिव टू आ जाए, तो भैया उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। यानी बेटा सेम कंटेंट, यानी जो आपने रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में पढ़ा था वही चीज यहां पे भी पूछा है। तो एक चीज मेरे बच्चा याद रख, एक चीज आप लोग ये याद रखना कि अगर एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव आ जाए और फिर सेंटेंस के अंदर चाहे बेटा उसका नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने को बोले और चाहे रिमूव टू हटाने के लिए बोले, बनेगा बेटा दोनों एक ही तरीके से। कैसे? जब आप बेटा इसका ट्रांसफॉर्म करोगे तो एडवर्ब टू भी हट जाएगा और सेंटेंस नेगेटिव में भी बदल जाता है। देखो कैसे, अभी बना रहे थे ना, चलो इसको बनाओ, क्या हो जाएगा, ही इज, टी डबल ओ की जगह क्या आ गया बेटा, सो, तो ही इज सो वीक, और वीक हमारा एग्जेक्टिव है, इसके बाद क्या है, दैट, ही इज सो वीक दैट, और फिर यहां पे सब्जेक्ट दिया है ही। अब टू का है में चेंज होगा बेटा कैन नॉट में, क्योंकि यहां पे इज है, तो ही कैन नॉट रन, है ना। तो चाहे बेटा सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करवाए और चाहे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, चाहे आपसे एडवर्ब टू रिमूव कराए, बात बेटा वही होती है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। चाहे आपको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहे तब भी बेटा वही रूल लगाना है, और चाहे रिमूव टू कहे तब भी वही रूल लगाना है। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पे चेंज होते हैं। देखो यहाँ पे एडवर्ब टू भी रिमूव हो गया, इसकी जगह सो आ गया, और बेटा यहाँ पे जब कैन नॉट लग गया तो सेंटेंस नेगेटिव में भी ट्रांसफॉर्म हो गया। तो चाहे बेटा एडवर्ब टू के साथ जब इन्फिनिटिव टू दे करके और सेंटेंस में आपसे चाहे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करवाए तो भी यही बनाना है, रिमूव टू करवाएगा तो भी यही बनाना है। क्लियर है? अर्जुन पटेल कह रहे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड? बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड more than one subordinate clause, and compound sentence has one principal clause and one coordinate clause. क्लियर है? सिंथेसिस नहीं पढ़े हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में पढ़ डालो, ये सारे छोटे मोटे डाउट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। जाके सिंथेसिस पढ़ लो बेटा प्लेलिस्ट से, जीवन में नहीं भूलोगे कभी। बताओ क्या ये बात समझ में आई आपको? तो बेटा एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू का कॉम्बिनेशन आ जाए और सेंटेंस चाहे आपसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करवाए चाहे बेटा रिमूव टू करवाए, बात एक ही होगी, दोनों बनेगा उसी तरीके से, रिमूव टू वाले ही तरीके से बनाना। कर लोगे? चलू मैं आगे। हाँ तो इस तरीके से नेगेटिव में भी ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि बेटा ये सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव में है। जब यहाँ कैन नॉट लग गया तो नेगेटिव में भी ट्रांसफॉर्म हो गया, और चाहे तो इसको रिमूव टू कहे तो रिमूव टू को हटा के सो भी लग गया। तो बताओ क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है?
हाँ भाई चलो अगला टाइप देखो बेटा इसका। टाइप थर्ड इसका देखिए। टाइप थर्ड ये है बेटा कि जब सेंटेंस के अंदर, जब सेंटेंस में एलोन दिख रहा है ना, एलोन, एलोन या ओनली शब्द आ जाए, जब बेटा किसी सेंटेंस के अंदर क्या आ जाए, एलोन आए मेरे बच्चा या ओनली शब्द आ जाए, और जब आप इसका निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हो तो इनकी जगह आप क्या लगाते हो, नन बट का प्रयोग करते हो। किसका यूज करते हैं, नन बट, इसको याद रख लो, नन बट का यूज। देखो कॉन्सेप्ट बेटा सब पढ़ते चलो, अगर आपने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के टाइप समझ लिए तो बेटा मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ कि हवा में उड़ा दोगे इन सारे क्वेश्चन को। अगर बेटा एग्जाम के अंदर अगर आ गया कहीं भी एलोन या ओनली, कॉन्सेप्ट क्लियर है माइंड में कि एलोन या ओनली आएगा तो उसका निगेटिव नन बट से बनता है, बस फटाक से बना लोगे। चलो जैसे बेटा सेंटेंस आ गया कि ओनली गुड स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, और इसको चेंज करना है बेटा नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, सेंटेंस आया कि ओनली गुड स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, किस में चेंज करना है, नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है आपको। चलो तो बेटा आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर एलोन या ओनली इन दो में से कोई भी एक शब्द आ जाए, एलोन लिखा हो चाहे बेटा ओनली लिखा हो, अगर उसका निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने को आया तो हम लोग वहां पे किसका यूज करते हैं, नन बट का। क्यों नन बट का, एलोन मतलब क्या होता है बेटा, केवल, अकेला। ओनली मतलब क्या होता है, केवल। जैसे हम कहते हैं केवल राम को पुरस्कार मिला, तो नन का मतलब होता है किसी को नहीं, बट माने लेकिन राम को पुरस्कार मिला। इस तरीके से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे हम कहते भाई कि केवल मुझे पुरस्कार मिला, तो इसका मतलब नन बट यानी और किसी को नहीं लेकिन मुझे मिला, तो नन लगाने से बेटा सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन नन बट लगाने से सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है। नेगेटिव का मतलब तो होता है बेटा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, तब भी नेगेटिव बदल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना इसका सेंस भी ना बदले। तो जब आप बनाओगे तो बना दो भैया, ओनली आया है तो ओनली आए चाहे एलोन है उसकी जगह क्या लगा देना है, शुरू में ही सबसे पहले नन बट लगाना होता है, चाहे ये बीच में आए चाहे जहां आए, लेकिन ओनली या एलोन आएगा तो नन बट सेंटेंस के स्टार्ट में ही लगाओगे। तो बेटा इसकी जगह क्या हो जाएगा, नन बट गुड स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स। ये देखो नन लगाने से बेटा क्या बन गया, ये नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका सेंस भी नहीं बदला कि भैया ओनली गुड स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, केवल अच्छे स्टूडेंट्स को ही अच्छे नंबर मिले। तो नन मतलब किसी को नहीं, बट माने लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर मिले। तो सेंटेंस में का बेटा देखो ट्रांसफॉर्म भी हो गया, नन लगाने से नेगेटिव भी बदल गया, उसका सेंस भी नहीं बदला, है ना। जैसे हम कहते हैं ओनली अ चाइल्ड कुड हैव डन दिस, ओनली ओनली अ चाइल्ड कुड हैव डन दिस, केवल एक बच्चा ही ऐसा काम कर सकता है। किसमें चेंज करना है बेटा, नेगेटिव में। तो मैंने बताया है चाहे सेंटेंस के अंदर ओनली आए चाहे बेटा एलोन आए, आपको ओनली और एलोन वालों को अगर नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो बेटा आपको क्या लगाना पड़ेगा, नन बट, वो भी वाक्य के स्टार्ट में। तो यहां पे आप क्या लगा लोगे, नन बट अ चाइल्ड कुड हैव डन दिस,
बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा। नन बट अ चाइल्ड कुड हैव डन दिस। बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी कोई समस्या? क्या बेटा अब आप कर लोगे? क्या इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? अगर सेंटेंस में एलोन या ओनली दिया हो और उसका आपसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करवाए, तो आपको इस वाक्य के स्टार्ट में ही क्या लगा देना है बेटा? नन बट लगा देना है। क्या अब आप लोग कर लोगे? बताओ, अगर क्लियर हो बेटा तो हम लोग आगे चलें। क्लियर है? चलो बेटा, चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप इसके अंदर क्या पूछता है आपसे? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद से ध्यान से देख लेना। अगला टाइप मेरे बच्चा आपसे जो पूछता है एग्जाम के अंदर, वो है बेटा एज सून एज वाले सेंटेंस को। एज सून एज वाले सेंटेंस, एज सून एज वाले वाक्यों का नेगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है? नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म, ठीक। और कहीं कहीं हार्डली भी दिया रहता है बेटा, हार्डली, हार्डली, लेकिन ज्यादातर आपको एज सुन एज मिलेगा, ठीक है। तो जब भी बेटा आपका एज सुन एज वाला सेंटेंस आ जाए और उसको किस में ट्रांसफॉर्म करना हो? नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो बेटा, तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो एज सुन एज वालों का जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं नेगेटिव में, तो इसकी जगह हम लोग क्या लगाते हैं? नो सूनर। क्या लगाते हैं बेटा? नो सूनर, ठीक है। नो सूनर लगाते हैं इसकी जगह। और इसमें एक चीज याद रखनी होती है, एक स्ट्रक्चर टाइप का मैं बना देता हूं। स्ट्रक्चर आपको क्या फॉलो करना है? चलो इसी के आगे मैं जोड़ देता हूं। हाँ, नो सूनर प्लस, ऐसे एक स्ट्रक्चर में बना देता हूं, इसी को फॉलो करना है आपको। नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर मेन वर्ब आएगा ना यहाँ पे, मेन वर्ब। फिर बेटा दोनों क्लॉजेस के बीच देन लगाना होता है आपको। क्या मेरे बच्चा? देन। ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है एज सुन एज वालों में। जब एज सुन एज वाला सेंटेंस आएगा, जब उसका नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो बेटा, तो ऐसे हम चीजों को बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका भी एक टाइप देख के रखो, एग्जाम में बहुत पूछता है। जैसे बेटा सेंटेंस आ गया, एज सुन एज आई सा द टाइगर, टाइगर आई रैन अवे, मैं भाग गया। और इसको ट्रांसफॉर्म करना है बेटा नेगेटिव में। किसमें? नेगेटिव में। ध्यान से देखो, दिख रहा है यहां तक? हाँ, सेंटेंस क्या है बेटा? है एज सुन एज आई सॉ द टाइगर आई रैन अवे। यानी भाई जैसे ही मैंने टाइगर देखा, एज सुन एज का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे ही, है ना। और नो सूनर का मतलब भी होता है बेटा जैसे ही है, ज्यों ही। बस नो सूनर क्या है? नो लगने से वो निगेटिव हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया नो सूनर, ठीक। और सेंटेंस आया है एज सुन एज आई सा द टाइगर आई रैन अवे। आपको बेटा नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को। तो मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस के अंदर बेटा एज सुन एज वाला वाक्य आएगा,
एज सुन एज वाला वाक्य जब भी बेटा सेंटेंस के अंदर आएगा तो एज सुन एज वाला वाक्य को हम लोग किस में चेंज करते हैं? नो सूनर। एज सुन एज जहां भी दिखे उसका नेगेटिव बनाना हो तो एज सुन एज चेंज होता है नो सूनर में। तो बेटा इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? नो सूनर, है ना, क्योंकि एज सुन एज माने भी होता है जैसे ही और नो सूनर माने भी होता है जैसे ही, लेकिन नो सूनर एक नेगेटिव वर्ड है और हमें ट्रांसफॉर्म भी किस में करना है? नेगेटिव में। तो एज सुन एज वालों का नेगेटिव ऐसे ही बनता है, एज सुन एज की जगह नो सूनर। तो बेटा इसकी जगह आ गया नो सूनर। अब एक काम याद रखना कि एज सुन एज के बाद जो भी सेंटेंस लिखा होगा बेटा हम लोग उसको इंट्रोगेटिव का रूप बदलते हैं। किसका रूप देते हैं? इंट्रोगेटिव का। और जब भी हम इसको इंट्रोगेटिव का रूप देंगे तो बेटा इंट्रोगेटिव बनता कैसे? अभी पढ़ाया मैंने कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना पड़ेगा। तो बेटा इसकी हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना पड़ेगा जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा है। तो भैया ये कौन सा टेंस है? आई सा, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? डिड। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, नो सूनर डिड। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर डिड लग गया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी बेटा? सी, सी द टाइगर। यहां तक कर लिए। अब उसके बाद बेटा याद क्या रखना है कि दोनों क्लॉजेस के बीच आपको देन लगाना होता है। यानी एक क्लॉज ये है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक क्लॉज यहां पे, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक क्लॉज यहां पे। तो इन दोनों क्लॉजेस के बीच क्या जोड़ना पड़ेगा? देन। तो बेटा यहां लगा देंगे देन, फिर आई रैन। बताओ बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या? हाँ बिल्कुल बेटा। क्या मेरे बच्चा लोगों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बेटा बताओ फटाफट कमेंट करके। खुशबू यादव कह रही सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। चलो बेटा अगर आप लोग को इतना पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना तो आप लोग जबरदस्त तरीके से क्लासेस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बेटा आप शेयर करिए क्लासेस को और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। अगर मैं सच में अच्छा पढ़ाता हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? बताओ बेटा इतनी बात क्लियर है? कर लेंगे सभी लोग? कर लेंगे बेटा। तो जब भी एज सुन एज वाला सेंटेंस आए, जब भी सेंटेंस के अंदर बेटा एज सुन एज हो और आपको उसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो, बस आपको क्या करना है? एज सुन एज को चेंज करना है नो सूनर में। अब उसके बाद एज सुन एज के बाद जो सेंटेंस लिखा रहेगा बेटा उसको इंट्रोगेटिव में बदलना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आ लोगे। और फिर अब वैसे भी जब हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओगे उसके बाद सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आती है, तो वो सब लिख करके और फिर बेटा दोनों क्लॉजेस के बीच केवल याद रखना, दोनों क्लॉजेस के बीच यहाँ पे देन जरूर लगा लेना, भूलना मत, बस बन जाएगा। अभिषेक कह रहे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है इतनी बात? चलें बेटा आगे। बताओ क्या मेरे बच्चा लोगों को इतनी बात क्लियर है? आगे चलूं मैं? हाँ भाई इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत कोई परेशानी? हेल्पिंग वर्ब समझ नहीं है बेटा? आपको टेंस पता है ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है बेटा पास्ट इंडेफिनिट। और जब आप इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव का रूप देंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? डिड होती है, तो यहाँ पे डिड आ गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चले भाई आगे। चले इसमें एक लास्ट टाइप और बचा है, इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं, फिर ये रूल खत्म हो जाएगा बेटा।
लास्ट टाइप इसका। लास्ट टाइप ये है बेटा कि हम लोग जो है ना डू या डज नॉट प्लस फेल टू करके भी नेगेटिव बना सकते हैं। यानी बेटा डू नॉट फेल टू, डज नॉट फेल टू का यूज करके भी हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। इसमें मॉडल के साथ भी, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ फेल टू, ये समझो हेल्पिंग वर्ब के साथ बेटा फेल टू का प्रयोग करके भी हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। क्लियर है? हाँ क्लियर है ना। चलो अब जैसे बेटा सेंटेंस आ गया, ही सा द रेड फोर्ट लास्ट मंथ, किसमें चेंज करना बेटा इसको? नेगेटिव में। सेंटेंस क्या है? ही सा द रेड फोर्ट लास्ट मंथ, भैया उसने पिछले महीने लाल किला देखा, रेड फोर्ट देखा। अब बेटा हमें इसमें नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, और ऐसा ट्रांसफॉर्म करना है इसका सेंस भी ना बदले, है ना। तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे आपको जहां पे बेटा आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट और फिर फेल टू का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब फेल टू यूज करते हैं तो उसका वो सेंटेंस को मीनिंग को बैलेंस करता है। जैसे अब इसका हम बनाएंगे, अगर इसका हम नेगेटिव बनाए बेटा तो कौन सा टेंस है? आप कहोगे सर ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनेगा? ही, यहाँ पे डिड भी लिख लो, है ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, तो ही डिड नॉट, ये नेगेटिव बन गया। लेकिन नॉट के साथ बेटा हमें फेल टू लगाना पड़ेगा, अगर हम इसका फेल टू नहीं लगाएंगे तो इसका सेंस ही अलग हो जाएगा। तो ही डिड नॉट फेल टू, अब बेटा डिड नॉट लग गया तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सी द रेड फोर्ट लास्ट मंथ। अब इसका आप मतलब चेक कर लो। सेंटेंस क्या था बेटा कि उसने पिछले महीने लाल किला देखा, तो ही डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, मतलब वो लाल किला देखने में फेल नहीं हुआ, इसका मतलब उसने देखा। अगर बेटा हम यहां से फेल टू हटा दें, अगर हम यहां से मेरे बच्चा क्या हटा दें? फेल टू हटा देंगे तो बेटा इसका सेंस ही अलग हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? जैसे मैं कह दूं दे शुड अटेंड द पार्टी, कि भैया उन्हें पार्टी अटेंड करनी चाहिए, है ना। अब बेटा इसको ट्रांसफॉर्म किस में करना है? नेगेटिव में। तो यहां पे जब हम बनाएंगे बेटा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और फेल टू, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारा मॉडल आया है, तो क्या हो जाएगा? दे शुड, यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद क्या जोड़ेंगे बेटा? फेल टू। तो दे शुड नॉट फेल टू अटेंड द पार्टी, यानी भैया उन्हें पार्टी को अटेंड करने में फेल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उन्हें पार्टी अटेंड करनी चाहिए। बेटा इस तरीके से भी नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म होता है। क्लियर है? तो चलो मेरे बच्चा आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा, इसलिए फिनिश करूंगा क्योंकि बेटा अभी जो टॉपिक है इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के जो और टॉपिक हैं, जैसे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। तो इसके लिए बेटा मैंने बकायदा अलग सेशन रखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए और डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए, क्योंकि 95% बेटा ये दोनों पूछे जाते हैं प्रीवियस कई सालों में। तो इसके लिए मैंने एक अलग सेशन रखा जहां पे मैं बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, ताकि हर एक बच्चे को डिग्री और पैसिव वॉइस भी अच्छे से आ जाए। क्लियर है? हाँ, तो चलिए मेरे बच्चा आज के सेशन को मैं यही फिनिश करूंगा। आई होप आप सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा क्लास को,
और मिलेंगे बेटा अगले सेशन में कुछ आगे की चीजों को लेकर के, है ना। तो मेरे बच्चा आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग बढ़िया से क्लास को एंजॉय किए होंगे। जबरदस्त तरीके से बेटा क्लास को शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और लाइक का बटन भी जरूर 100 पहुंचाइएगा। क्लियर ना बेटा। तो चलिए भाई आज के सेशन को मिलते हैं, आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं बेटा आपसे अगले सेशन में इसके आगे की इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के। तब तक के लिए मेरे बच्चा आप सभी को बाय।